आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम आचार्य विजय कृष्ण शास्त्री जी, श्री बांके बिहारी ज्योतिष केंद्र, रुद्रपुर, उत्तराखंड। अब हम सभी उस उत्तम व्रत एकादशी की हम कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, जिस कथा के श्रवण करने से, व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं एवं भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। हम सभी अब उसी सुंदर व्रत कथा का रसपान करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अच्छा लगे तो अपने लोगों को आगे शेयर करें। आइए हम अधिक समय न लेते हुए उस सुंदर व्रत कथा का रसपान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मानधाता ने विनय पूर्वक कहा था कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमल एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक वैदेशिक नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंदित सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आमल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्व कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आमली का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक वहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यासे से अत्यंत व्याकुल वह बेलिया उस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण बिता दिया, जागरण श्रवण किया।
प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर को चले गए तो बेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बेलिए की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसे राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान तथा वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो सब करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्रादि आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया जाए, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंक दिए। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब वे मलेच्छ के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने देखा मलेच्छों को मरा हुआ देखकर वहां की इन शत्रुओं को किसने मारा है, वह इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, है राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन मेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमल एकादशी व्रत के प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल एकादशी व्रत को करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जिसके व्रत करने से कहते हैं एकादशी के व्रत के दिन रात्रि के समय आमल एकादशी वृक्ष के नीचे जागरण करने से एवं 108 या 28 परिक्रमा लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं एवं 1000 गौदान फल प्राप्त होता है। आप सभी ने बड़ी सुंदर व्रत कथा श्रवण की, आमल एकादशी व्रत की। आप सभी को राधे राधे। अगर अच्छा लगे तो आगे आप शेयर करें और इसी प्रकार ही धार्मिक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी दबाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।